Go, check it. Shucks. ये क्या अजीब लिस्ट है यार। हम किसके साथ अपना बंक बेड शेयर करेंगे ये हमसे बिना पूछे कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? कौन पूछिए है? ये एकेडमी थोड़ी ना, जेल खाना है, जेल खाना। दसरा हमारी खटिया किसी और के ऊपर लगाई थी है, चमचा। ए पांडे, वैसे भी मुझे तेरे आसपास आने का शौक नहीं है, समझा? तू आवाज देखो। नो, मुझे अपना बंक बेड उस लूजर नकुल के साथ शेयर करना पड़ेगा। किस गधे ने लिस्ट बनाई है? अरे आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हैं? तो क्या करें हैं? बताइए ना क्या करें? ये सब ना चलिए, जाइए अपने अपने नंबर के बेड पे, समझे? और अपने अपनी अलमारी में अपना ही सामान डालिएगा, दूसरे का नहीं, समझे? आपका अरे हमको कोनो शौक नहीं है। और एक बात और बता दे पारखी बाबू, हमार कटिया और हमार अलमारी उमा किसी का जो है हक नहीं है, समझे? किसको पूछ के आपने डिसीजन लिया? हमसे पूछा था आपने? ये सब जाके सीवी सर से पूछिए, जाइए पूछिए। बॉस से? हाँ, ये लिस्ट उन्होंने तैयार की है। क्या? अर्जुन, अब क्या करें? टेंशन मत ले, चल। पारखी बाबू याद रखियो हमार भविष्यवाणी। बाप रे, आज तो कोई महापंगा होकर ही रहेगा। गुड न्यूज, 50% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स। क्या बात है आनंद? क्या क्या हाल है तेरा? आओ ना यार, कम कम कम। क्या बात है अंकल? ये कैफे बंद करके क्या करने वाले हैं आप? समझा नहीं, कैफे बंद करके मतलब लोग 50% ऑफ तभी देते हैं जब बिजनेस बंद कर रहे हैं। 50% ऑफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तो बताइए कि आज आप इतने खुश क्यों हैं? अरे आनंद, क्या बताऊं यार, नकुल मेरे साथ नाराज नहीं है। अरे वो यहाँ आया था, उसने मेरे साथ मजाक भी किया। ही ओके, मुझे मालूम था। आई न्यू इट। और देख, एक टेंशन और भी कम हो गई है। क्या? जब लीला यहाँ आएगी तो नकुल यहाँ नहीं होगा। अरे उसे एकेडमी से बाहर जाने की इजाजत नहीं अब। हाँ, वो शिवी ने मुझे बताया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। How do you like that? सब ठीक हो जाएगा। शिवी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुमने अर्जुन और नकुल को एक ही बंक बेड दे दिया। देखो शिवी, तुमने कहा था दोनों को एक ही रूम में रखेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों को एक ही बंक बेड? नो, जरा मेरी बात तो सुन। क्या सुनो शिवी, क्या सुनो? देखो शिवी, हमें यहाँ उनकी गेम और डिसिप्लिन को इंप्रूव करना है, ना कि उनके झगड़े को सुलझाना है। हम यहाँ उनके झगड़े को सुलझाने नहीं है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सर आप यही परेशान हो रहे हैं। There's nothing to get... No, no शिवी, take the list and change it right now. I want it changed right now. सर मेरा यकीन कीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो शिवी, नकुल तो पहले से डॉर्मेट्री में रह रहा है ना, उसका बेड बदलने की क्या जरूरत है? उसे तो अपनी जगह की आदत भी हो गई होगी, खामखा उससे क्यों छेड़ रहे हो तुम? सर मैंने सिर्फ नकुल और अर्जुन के साथ ही नहीं, सबके साथ ये किया है। ऑलराइट, ठीक है, बट क्यों शिवी? व्हाई? सर अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि सारे प्लेयर्स एक साथ रहना सीखें। हाँ सर, ये जरूर हो सकता है कि एक बंक बेड शेयर करने वालों की आपस में जमे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कितना लड़ लेंगे सर? आखिर लड़ने की भी एक लिमिट ही होती है। आखिर में एक ना एक दिन तुमको सेटल होना ही होगा सर। तुम्हारी इस लिस्ट की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
I'll see you later. पता नहीं क्या क्या स्टूपिड आइडियाज देखने पड़ेंगे यार। हे, सामान रखना ऊपर। अरे अरे श्योर। वेरी शो। चल ऊपर सामान रख। अर्जुन यार, यहाँ पे तो पहले से ही किसी का बैग पड़ा हुआ है। अरे तुमने नकुल के बैग को हाथ कैसे लगाया? तो ऐसे मतलब? नकुल मेरा दोस्त है। अरे क्या कर रहा तू? जब तक नकुल यहाँ पे आ नहीं जाता, उसका बैग यहीं रहेगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे हो? देखो ऐसा है, छीना झपटी में नकुल का बैग फट जाइए, लाओ हमका दे दो। दम है गुरु। देखो ऐसा है कि जब तक नकुल नहीं आता है, यू बैग हमारे पास रही। लेकिन पांडे जी। अरे चुप रहो। एक तरीके से अच्छा ही है ना, नहीं तो ये चमचा जो है हमारी खटिया के ऊपर बैठा होता। आ जाओ। और हाँ, एक बात और सुन लो, हमारी खटिया के आस पास अगर दिखे तो अच्छा नहीं हुई है। ये धमकी किसी और को दे, समझा? पकड़ो। बिजी? अरे सना तुम? नो नो, कम इन। बैठो। मिला some जूस? नो थैंक्स। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जैसे तुम अपने बॉयज को ट्रेन करते हो, मैं ही अपने गर्ल्स को वैसे ही ट्रेन करना चाहती हूँ। उन्हें अकेडमी में रहने के लिए बुलाकर। Sounds good? आई नो, लेकिन इस बात के लिए मुझे प्रिंसिपल ने अब तक परमिशन नहीं दी है। वो क्यों? वही तेमोल सिंह, कहाँ क्रिकेट और कहाँ टेनिस। Come on, सना, it's not that bad. वही बात, अगर बॉयज टेनिस टीम होती ना तो भी शायद मान जाते। सना एक बात बताओ, तुम मर्दों के और क्रिकेट के इतने खिलाफ क्यों? मुझे मर्दों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही क्रिकेट से। मुझे प्रॉब्लम है तो लोगों की सोच से, उनके एटीट्यूड से। अब देखो ना, इस देश में कितने सारे गेम्स हैं, लेकिन अहमियत सिर्फ क्रिकेट को मिलती है। अब हमारे एकेडमी को ही देख लो, यहाँ कौन सा अलग है? अगर किसी लोकल टीम के साथ भी क्रिकेट मैच हो तो इतनी सारी भीड़ जम जाती है, लेकिन अगर गर्ल्स टेनिस टीम का ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो तो भी उसे कोई देखने नहीं आता। यहाँ तक कि हमारा स्टाफ भी नहीं आता उन्हें एनकरेज करने के लिए। और क्रिकेट भी सिर्फ लड़कों के लिए है। हाँ, बहुत साल पहले गर्ल्स क्रिकेट टीम हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। You're right, सना। एक्चुअली अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता, लेकिन सना, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता है। यहाँ कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? ठीक है, प्रिंसिपल ने तुम्हारी सजेशन नहीं सुनी तो क्या हुआ? उनसे ऊपर भी लोग, हमसे जाके बात करो, कोई तो तुम्हारी बात समझेगा ना, जैसे तुमने मुझे अभी समझाया। और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं तुम्हारी जो भी मदद कर सकता हूँ करूंगा।
देखो सना, ये जरूरी नहीं कि जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा। चीजें बदलती हैं, लेकिन अपने आप नहीं, उन्हें बदलना पड़ता है। और हम जैसी लोग तो उन्हें बदलेंगे, राइट? राइट। नो रियली? हाँ आशु, अर्जुन और नकुल को इस तरीके से झगड़ते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया और नकुल को वो भी सब सुनना पड़ा। मुझे तो याद तक नहीं है मैंने क्या कहा, पर जो भी बोला सब बुरा ही बोला। मेरे अंदर अर्जुन के लिए जितना गुस्सा था सब बाहर आ गया और नकुल को भी वो सब सुनना पड़ा। वो तो मुझसे मिलने आया था और मैंने कितना अपसेट हो गया होगा। पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। वो हो साक्षी, तुम हमेशा बुराई क्यों सोचती हो? हाँ आशु, क्योंकि मेरी और नकुल की पहचान एक झूठ से शुरू हुई थी। तो आशु, जब शुरुआत ही गलत हुई थी तो आगे भी सब बुरा ही होगा ना। कम ऑन साक्षी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम नकुल को समझाओगी तो वो जरूर समझ जाएगा। नहीं आशु, मुझसे नहीं होगा अभी। नहीं होगा मतलब? आशु, अब मैं थक चुकी हूँ इस सबसे। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को समझाऊं या रिश्ते हैंडल करूं। जो हो रहा है होने दो, शायद इसी में हम सबकी भलाई है। भलाई? तुम्हारी और नकुल की दोस्ती टूट जाए, इसमें किसका भला हो सकता है? कम ऑन साक्षी, नकुल एक बहुत अच्छा लड़का है। इसीलिए आशु, मैं नकुल से दोस्ती नहीं करना चाहती। उसे मुझसे दोस्ती करके क्या मिला है? मेरी वजह से अर्जुन उसका दुश्मन बन गया है और उसे चैन से नहीं रहने देगा। बस अब और नहीं, मैं नकुल से दोस्ती ना ही करूं तो ठीक है। सर, रेजिमेंटेशन प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। ज्यादातर सारे बॉयज डॉर्मेटरी में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। जो बाकी हैं वो कल तक आ जाएंगे। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कोचिंग, सारा शेड्यूल एकदम तैयार है। एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। दैट्स वेरी गुड शिवे। थैंक यू सर। मिस्टर राय, आपको कुछ कहना है? जी जी हाँ, अकेडमी के क्रिकेट टीम के लिए बनाए गए इस नायाब ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैं बहुत इंटरेस्ट हूं। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी इस अकेडमी के क्रिकेट कोच इज none other than the great Mr. शिवेंद्र शर्मा। शिवी का ये आइडिया वाकई ब्रिलियंट है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले मैच तक हमारे बॉयज पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। ऑफ कोर्स सर, और उस मैच में सभी बॉयज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एक बार फिर से रिव्यू करने का मौका मिलेगा। राइट शिवी? ऑफ कोर्स मिस्टर राय। हमें आज की मीटिंग की दूसरी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करना है, एंड दैट्स गर्ल्स टेनिस। लास्ट ईयर हमारी एकेडमी ने टेनिस के अंदर ना तो कोई अवार्ड जीता और ना ही कोई टूर्नामेंट। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली सर, मैंने सनल से सजेस्ट किया है कि क्रिकेट टीम की तरह टेनिस टीम का भी रेजिमेंटेशन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कुछ समय तक गर्ल्स को एकेडमी में रखकर ही ट्रेन किया जाए। यू मीन जैसे क्रिकेट के लड़कों को रखा है वैसे? इस बारे में मैं सब बोर्ड मेंबर्स की भी राय लेना चाहूंगा। दैट्स वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। वेरी गुड, गुड आइडिया। थैंक यू सो मच सर। मिस सना,
मैं चाहता हूं कि आपको मिस्टर सेठ की राय मान लेनी चाहिए। जी सर। अरे 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 हाँ एक मीटिंग चल रहा है अंदर। बारखी जी मुझे बॉस से मिलना है अभी, अर्जेंट है। ई का गेटवे ऑफ इंडिया है कि जब चाहे पास कर गए। अरे अंदर मीटिंग चल रही है, हम नहीं जानते कुछ। बारखी जी मीटिंग खत्म होने तक बहुत लेट हो जाएगा। डॉमेट्री में मारामारी का माहौल बन गया। ओके मुझे जाने दीजिए। सब हम नहीं जानते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते, बस एंड ऑफ द स्टोरी। तुमको ये बात का समझ में नहीं आता कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा काहे करते हो भाई? बारखी जी बात की सीरियसनेस को प्लीज समझिए। ओके अर्जुन ने नकुल का बैग उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से माहौल बहुत गर्म हो गया है और इस माहौल को सिर्फ बॉस ही हैंडल कर सकते हैं। ओके प्लीज। लेकिन हम तुमको जरूर हैंडल कर देंगे अगर तुम यहाँ से दफा नहीं हुए तो। ठीक है, अगर बाद में कुछ हो गया ना तो मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया था। ओके तेंजिंग, नकुल कहाँ था तू अब तक यार? तो यही हूँ। क्यों, क्या हुआ? चल बताता हूँ। क्या हुआ? चल ना। अरे कहाँ लेके जा रहा है? क्या हुआ यार? किसका बेड नंबर कौन सा है ये लिखा है यहाँ पे? तो मैं और अर्जुन एक बंक बेड पे, तो ये कैसे हो सकता है? अरे सवाल ही नहीं उठता। ये तो कुछ भी नहीं है नकुल। अंदर डॉर में चल, तेरे को दिखाता हूँ क्या हो रहा है वहां पे। चल। गिलास। गुरु ये तुम नकुलवा का सामान फेंक रहे हो, इसका अंजाम मालूम है क्या हुई? देखो ये जो अलमारी है ये मेरी है, क्योंकि ये जो बंक बेड तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मेरा है। गिलास सही है। क्या नन्ना? ये सामान हमारा है। ये तो मेरा बंक बेड है? क्या? ये तो बंक बेड मेरा है। ये पांडे खटिया है, समझ रहे हो? बंक उधर है, बंक। इसमें तो मेरा नाम दिया हुआ है। लिस्ट की ऐसी कम तैसी। लेकिन अबे समझ में नहीं आ रहा है क्या है? समझाए कायदे से निकल लो। सामान किसने निकाला अंदर से? मैंने निकाला। क्या? ये बैग यहाँ? ये सामान किसका? मेरा। क्या? तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामान को हाथ लगाने की? ओए! ये बंक बेड मेरा है और अपना बैग हटा यहाँ से। ये बैग को हाथ लगाया ना, तेरा हाथ तोड़ दूं। ये बैग यहीं रहेगा। ओह, रियली? मैं तेरे साथ अपना बंक बेड शेयर नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, ये बंक बेड मेरा है और मुझे इसे तेरे साथ शेयर नहीं करना, इसलिए तुम जाओ और दूसरे बंक ढूंढो और साथ में इस चमचे को भी लेके जाओ।